डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर है जंतु परागण, एनिमल पॉलिनेशन से संबंधित, एनिमल पॉलिनेशन से रिलेटेड। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा देखेंगे। तो फ्लावर में यानी पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण यानी पॉलिनेशन को हम जंतु परागण या एनिमल पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब एनिमल पॉलिनेशन की बात हो रही क्योंकि यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होता है, दो अलग अलग पौधों के बीच में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुँचने के लिए इन्हें कुछ मीडियम साधन की आवश्यकता होगी। ठीक है। यहाँ पे मीडियम साधन जंतु हैं, यानी अलग डिफरेंट टाइप्स के जंतुओं के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा पुष्पों में पर परागण की क्रिया यानी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ एनिमल्स जो कि पर परागण में, क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो इंसेक्ट्स हो सकते हैं यानी कीट हो सकते हैं, पक्षी यानी बर्ड होंगे, चमगादड़ यानी बैट, घोंघो यानी कि स्नेल, और कहीं कहीं पे चींटियाँ भी हैं, वो परागण में मदद करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जैविक, क्योंकि ये सभी लिविंग है, जीवित हैं, तो हम इसे कहते हैं जैविक साधन। यानी जंतु परागण में भी हम इन्हें, जंतु परागण को जैविक साधन के रूप में मानते हैं, यानी ये पर परागण के क्रॉस पॉलिनेशन के जैविक साधन हैं। बायोटिक मीन्स ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है इन्हें। अब जंतु परागण जो है वो कौन सा जंतु भाग ले रहा है, क्योंकि यहाँ अलग अलग पुष्पों में अलग अलग तरह के जंतुओं के द्वारा परागण होता है। तो इस आधार पर यहाँ जंतु परागण को हम निम्नलिखित टाइप्स या प्रकार में बांटते हैं। सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे कीट परागण यानी इंसेक्ट, कीटों के द्वारा परागण की क्रिया। तो इसके लिए एक टर्म है एंटोमोफिली। एंटीमोफिली किसके लिए शब्द यूज़ होता है, यानी ऐसे पुष्प, ऐसे फ्लावर जिसमें इंसेक्ट यानी कीट के द्वारा परागण हो, उन्हें हम कीट परागण कहते हैं। ठीक है। और इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म जो है, बायोलॉजी में टर्म शब्द है, इसे एंटेमोफिली कहा जाता है। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो एंटेमोफिली क्या है, ये इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो, इंसेक्ट के द्वारा परागण की क्रिया हो, तो उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। ठीक है। तो अधिकांश जो पुष्प जिसमें कीट परागण होता है, इंसेक्ट के द्वारा परागण होता है, ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम, जो आप अगर परागण को देखेंगे, पर परागण जो इंसेक्ट जो कीटों के द्वारा होता है, ठीक है, इसमें से अगर कीट की बात करें तो लगभग 80% तक आपकी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पुष्पों में पर परागण की क्रिया करती हैं। यानी कीटों में भी सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं, ये परागण की क्रिया को संपन्न कराती हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कीट जो हैं वो परागण में मदद करते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट। तो पहला है मधुमक्खी, हनी बी। दूसरा तितली यानी बटरफ्लाई, भौरा यानी बीटल, शलभ में यानी कि मॉथ, मक्खी यानी फ्लाई, बर्रे यानी वास्प। तो इतने सारे जो आपके कीट हैं, ये प्रमुख कीट हैं जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में। फिर आपको बता दिया कि सभी कीट में से भी 80% जो परागण की क्रिया होती है वो मधुमक्खियों द्वारा होती है। यानी इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा जो परागण पॉलिनेशन की क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो हनी बी के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से ऐसे पुष्प, ऐसे फ्लावर जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, कीट के द्वारा परागण की क्रिया होती है, उनमें कुछ विशेषताएं मिलती हैं। तो ऐसे पुष्प में कौन कौन सी विशेषताएं मिलेंगी, सबसे पहले विशेषताओं के भी पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट के द्वारा कौन कौन सा पुष्प परागित होता है। तो सबसे पहला आप देख लीजिए हनी बी यानी मधुमक्खी, बनफसा, लार्किस्पर जिसे हम डेल्फिनियम भी कहते हैं, ऑर्किड और बोगनविलिया आदि के जो पुष्प होते हैं, इसमें परागण पॉलिनेशन की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है। ठीक है। तो ये लार्किस्पर का पौधा है, ये इसे डेल्फिनियम भी कहते हैं। दूसरा डायग्राम जो है इसे बोगनविलिया कहते हैं, ये मुख्य फ्लावर है, यानी पुष्प ये है। ये इसके सहपत्र कैसे हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, जो हमें पंखुड़ियों के समान दिखते हैं, पर ये पंखुड़ियाँ नहीं हैं, ये सहपत्र होते हैं जो ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन बोगनविलिया जो आपका प्लांट है, इसमें ये कलर्ड हो जाता है, और मेन जो फ्लावर है ये छोटा सा आपको जो दिख रहा है
हल्का ये येलो कलर का ये फ्लावर है, ठीक है। इसके बाद शलभ यानी मॉथ के थ्रू तंबाकू के पुष्प में निकोटियाना, धतूरा और यक्का के प्लांट में उसके फ्लावर में शलभ के द्वारा मॉथ के द्वारा परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट आती है तितली यानी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में डायएंथस जिसे पिंक फ्लावर कहते हैं और लिली के फ्लावर में परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं कैरियन मक्खी जिसे हम कैरियन फ्लाई कहते हैं। ये रेफ्लेशिया को हम कहते हैं ये सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। इसके द्वारा इसमें जो परागण है वो कैरियन मक्खियाँ जो है वो कराती हैं। फिर एरम एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बर्रे या वाष्प द्वारा अंजीर का जो पुष्प है उसमें परागण की क्रिया होती है। अब जैसे कि मैंने बताया ऊपर कि कीटों में कीटों द्वारा जो भी पुष्प परागित होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं, कुछ स्पेशलाइजेशन मिलती है जिसके कारण इनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। तो सबसे पहले आकार देखिए तो ऐसे फ्लावर जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा यानी कीट उसे परागित करेंगे वो साइज़ में बड़े होंगे, ठीक है, प्रायः। और अगर कुछ छोटे हैं, ऐसे पुष्प छोटे होंगे तो वो पुष्प क्रम में मिलेंगे। यानी पुष्प क्रम क्या होता है, पुष्पों का गुच्छा हम मान लें तो पुष्पों के गुच्छे के रूप में मिलेंगे जिससे ये बड़े दिख सकें, ठीक है, स्पष्ट रूप से कीटों को दिखाई दे सकें। तो पुष्प क्रम के रूप में मिलेंगे अगर पुष्प छोटे हुए तो, लेकिन प्रायः ऐसे पुष्प बड़े होते हैं, ठीक है, ये बता दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर या दूसरा लक्षण है रंग। यानी ऐसे पुष्प जहाँ पे इंसेक्ट यानी कीट परागण करते हैं इनके दल यानी पंखुड़ियाँ आपको बताया था। पेटल्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और चटकीले रंग के यानी कलर्ड होते हैं, ठीक है, जिससे कि कीट इसे देख के आकर्षित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। अगर हम कीटों में बात करें तो मधुमक्खी प्रायः नीले और बैंगनी और पीले के कलर की फूलों के ओर आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है, लेकिन ये लाल रंग को मधुमक्खी नहीं देख पाती, ठीक है। तो रेड कलर के जो फ्लावर होती हैं वहाँ पॉलिनेशन नहीं करती हैं, ये बैंगनी, पीले और नीले रंग के पुष्पों की ओर ये अट्रैक्ट होती हैं। तितलियों बटरफ्लाई की बात करें तो ये रेड कलर और नारंगी कलर की ओर अट्रैक्ट होती हैं, फ्लावर की ओर। भौरा ये जो है आपका बैंगनी व नीले कलर के फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होता है। बर्रे जो होती है वाष्प वो गहरे भूरे रंग की ओर आकर्षित होती है। और शलभ जो होता है ये वाइट फ्लावर जो होते हैं, सफ़ेद रंग के फूल, मॉथ जो हैं वो सामान्यतः सफ़ेद रंग के फूल की ओर आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें दलों का रंग आकर्षक नहीं होता, यानी कि कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जिनमें इनकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो कलर्ड नहीं हैं या आकर्षित नहीं हैं, तो उसमें कुछ और व्यवस्था होती है। जैसे एग्जाम्पल है बोगेनविलिया के रंगीन सहपत्र। तो ऊपर आपको बोगेनविलिया का डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे ये बोगेनविलिया का डायग्राम आपको बता दिया कि ये जो आपको पिंक कलर का इसके दल या पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, पंखुड़ियाँ नहीं हैं, ये वास्तव में ब्रैक्ट हैं, सहपत्र हैं, जो साधारणतः हरे रंग के होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े हो गए हैं आकार में और रंगीन हो गए। मुख्य पुष्प ये है, फ्लावर ये है जिसका परागण होता है, ठीक है। तो अगर पुष्प आपका लिखा जाता है आकार में छोटा है या रंगीन नहीं है तो इसके लिए पुष्प के अन्य भाग जो है वो रंगीन हो जाते हैं। तो बोगेनविलिया के सहपत्र रंगीन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये केले का पुष्प है, बनाना, ये आपको कलर्ड जो दिख रहा है ये रचना, इसे स्पैथ कहते हैं। ये पूरे पुष्प क्रम को इन्फ्लोरेसेंस को ढक के रखता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सहपत्र है जो पुष्प के नीचे मिलता है, जो सामान्यतः आकार में छोटा होता है, पत्तियों जैसी संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन बनाना में यह काफ़ी बड़ा हो जाता है सहपत्र और पूरे पुष्प क्रम को, इन्फ्लोरेसेंस को ढक लेता है, ठीक है। तो ये केले में ये रंगीन जो दिखने वाला भाग है इसे स्पैथ कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये यूफोर्बिया का पुष्प है, यूफोर्बिया पल्चेरिमा ये नाम है फ्लावर का। इनमें ये जो आपको भाग दिख रहे हैं ये क्या है, इन्वॉल्यूकर है, सेम जो पुष्प के नीचे रचनाएं मिलती हैं उन्हें इन्वॉल्यूकर कहते हैं। ये पुष्प इनका छोटा सा है जो कलर्ड नहीं है, ये सामान्यतः येलो या पेल येलो कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पुष्प के अन्य भाग जो होते हैं वो रंगीन हो जाते हैं जिससे कि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें।
आगे बढ़ते हैं तो कीट परागित पुष्प जो होते हैं उनमें अगला लक्षण होता है, उनमें विशेष प्रकार की गंध मिलती है। ये गंध जो होती हैं ये प्लीजेंट भी हो सकती है, यानी खुशबू अच्छी भी हो सकती है और गंदी भी हो सकती है। तो जो गंध के आधार पर, ऑर्डर के आधार पर हम देखें तो इनमें सामान्यतः ऐसे पुष्प क्या होते हैं, कीट परागित जो पुष्प होते हैं तो इनमें पहले तो विशेष प्रकार की गंध होगी, ठीक है। तो इस तरह के जो पुष्प होते हैं प्रायः जो गंधहीन होते हैं, गंध उत्पन्न करते हैं, वो कैसे होते हैं, प्रायः रात्रि में खिलते हैं, यानी कि इनमें विशेष कलर नहीं होगा, रंगहीन होंगे, लेकिन ये रात्रि के समय खिलेंगे, ठीक है। तो जिन पुष्पों में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है ये प्रायः कैसे होते हैं, कलर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के होंगे और रात्रि के समय खिलेंगे। तो ये अपनी गंध के द्वारा ही कीटों को आकर्षित कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, रात की रानी का हरसिंगार, बेला, चंपा, चमेली आदि, ठीक है। इनमें यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं इनमें विशेष प्रकार की यानी खुशबू आती है इन पुष्पों में, जिसके कारण कीट आकर्षित होते हैं। तो ये आपका डायग्राम है हरसिंगार का पौधा। ये हरसिंगार के जो आपके पुष्प होते हैं ये इस प्रकार के होंगे, आपने देखे होंगे। दूसरा है रात की रानी जिसे हम कहते हैं, ये उसका पुष्प है रात की रानी का, जो कि रात में खिलती हैं, वाइट कलर के इसके फ्लावर होते हैं। इसके बाद आपका आता है कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की गंध आती है, ठीक है। तो जैसे आपका आता है जमीकंद, एमोर्फोफेलस, रेफ्लेशिया, ठीक है। इनमें सड़े मांस की समान बदबू आती है, जिसके कारण कुछ विशेष प्रकार की मक्खियाँ इसमें इनकी ओर आकर्षित होती हैं। ये एरिस्टोलोकिया का पुष्प है, ठीक है। तो एरिस्टोलोकिया का जो पुष्प होता है इसमें भी विशेष प्रकार की गंध आती है, जिसके कारण क्या होता है, कीट इनके तरफ आकर्षित होते हैं। और इस एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिखा होगा ब्लैक एरम, ठीक है। तो ब्लैक एरम जो होता है और एरिस्टोलोकिया दोनों में ही मनुष्य के मल जैसी दुर्गंध आती है, जिसके कारण जो होते हैं कीट आकर्षित हो जाते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। अगला है मकरंद यानी नेक्टर। कुछ कह सकते हैं मीठे द्रव्य पाए जाते हैं पुष्पों के अंदर जिनका स्वाद मीठा होता है और उन्हें हम कहते हैं मकरंद, नेक्टर, ठीक है। तो इन्हें खाने के लिए या इनके कारण क्या होते हैं, जो कीट हैं वो भी आकर्षित होते हैं। तो जिन ग्रंथियों में इस प्रकार मकरंद का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है नेक्टर का, उन्हें हम मकरंद ग्रंथियां या नेक्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। यह विशेषकर मधुमक्खियों के लिए भोजन का स्रोत है। तो भोजन के स्रोत के रूप में जो मधुमक्खियां हैं वो पुष्पों पे बैठती हैं और इसके साथ साथ परागण की क्रिया को संपन्न करा देती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है नेस्टर्शियम और डेल्फिनियम यानी लार्किस्पर जो है, इस प्रकार से जिनमें मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगला है परागकण। तो परागकण जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनके परागकण स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं और उनमें थोड़े से कांटेदार रचनाएं पाई जाती हैं। बहुत सारे जो कीट होते हैं वो परागकणों को भोजन के रूप में खाते हैं। तो जैसे ही ये इन पुष्पों पे बैठते हैं, इनके परागकण जो कि चिपचिपे होते हैं ये कीटों के शरीर में चिपक जाते हैं और ये परागकण को खाने के लिए आते हैं। जैसे ये दूसरे पुष्प पे बैठते हैं तो कुछ परागकण को वहीं पे छोड़ जाते हैं उनके वर्तिकाग्र पर। तो इस तरह से ये परागण की क्रिया अनायास ही संपन्न करा जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये आपका पॉपी यानी पोस्ता का पौधा है, पापावर इसको कहते हैं। इसके बाद पीली कटीली आर्जिमॉन जो होता है, ये एग्जाम्पल है आलू, गुलाब और क्लेमेटिस। ये सभी क्या हैं, आपके ऐसे पुष्पों के उदाहरण हैं जहाँ पे परागकण खाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अगला देखिए वर्तिकाग्र। अब ऐसे पुष्पों की जो वर्तिकाग्र स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, चिपचिपी होती है और खुरदरी टाइप की होती है, जिससे कि परागकण जो हैं जैसे ही कोई इंसेक्ट इन पे बैठे तो उस पे लगे हुए परागकण इनकी सतह पर आसानी से चिपक जाएं। इसके बाद आपको पहले बताया था कि कुछ
इंसेक्ट के द्वारा परागित जो पुष्प होते हैं उनमें पुष्प के परागकणों में पॉलन किट पाया जाता है। पॉलन किट क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, लेयर होती है जो परागकणों के चारों तरफ मिलती है, परत होती है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, आसानी से कीटों के कह सकते हैं अंगों पे चिपक जाते हैं, और इस प्रकार से जैसे ये दूसरे पुष्प पे जाते हैं ये वहाँ पर उनकी वर्तिकाग्र पर इनको छोड़ाते, तो परागण की क्रिया को संपन्न करा देते हैं, ठीक है। अब कुछ खास ऐसे पुष्प होते हैं इनमें जिनमें परागण